इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं बीआरएस की कुछ इलस्ट्रेशन क्योंकि थर्ड फोर्थ एंड सेवंथ पेज नंबर है 3.7 भी। तो लेकर से नंबर 1 इज इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑन 31st मार्च को आपको दिया है द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोज ए बैलेंस ऑफ 1,50,000 टू हर क्रेडिट वाइल बैलेंस एट कैश बुक इज दिस। तो देखो आपको बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक विच इज क्रेडिट बैलेंस जैसे गिवन टू बी 1,50,000। और इसी तरीके से आपको दिया है बैलेंस एट पर कैश बुक, और कैश बुक का भी बैलेंस दिया है आपको। तो दिस इज 112,050, तो ये डेबिट बैलेंस है। सो ऑन सिक्योरिटी ऑफ द बुक्स सो देयर आर सम डिफरेंसेस, अब कुछ डिफरेंसेस आपको दिए हैं। तो लाइक शेयर इशूड चेक्स एक्सेट्रा, तो आपको प्रिपेयर करनी है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आप कोई भी बैलेंस ले सकते हैं। तो अब हम लिखें जैसे पासबुक का बैलेंस। तो आप देखिए एक कैश बुक है आपकी, ये वर्किंग नोट है हमारा, एक प्लस साइड है, माइनस है, और एक आपकी है पासबुक की प्लस साइड और माइनस। तो इस इलस्ट्रेशन में मैं ले रहा हूँ बैलेंस है पर पासबुक। इसमें भी आप दो कॉलम बना लीजिए, एक आपका है प्लस, प्लस होता है पासबुक में क्रेडिट, और एक है आपका माइनस, देखिए यहाँ पर डेबिट। तो आप देखिए पहले बैलेंस है पर पासबुक। बैलेंस मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस है 1,50,000। जब आप पासबुक का बैलेंस ले रहे हैं ना, आपने सारी गेस्टिंग पासबुक में करनी है। तो देखते हैं कैसे। जैसे पहला है, तो शी इशू के चेक्स 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड। आपने देखो चेक्स इशू किए बाय क्रेडिटर, तो आपने पेमेंट कर दी क्रेडिटर को 80,000 की, ये कैश बुक में एंटर होगी। और उसमें से जो प्रेजेंट हुए हैं आपके, वो है ओनली 32,000, तो वो पासबुक में आपके डेबिट हो गए। तो पेमेंट कर दी बैंक ने, टू कैश, चेक्स अगेंस्ट चेक्स पेड, 32 की आपकी पेमेंट हो गई। और कुछ डिफरेंस रह गया आपका, तो 80 माइनस 32 48,000 के इशू को हो गए हैं, बट पासबुक में अभी माइनस नहीं हुए। तो अब देखो एरर क्या है, पासबुक में माइनस नहीं हुए तो पासबुक में कर दो माइनस, क्योंकि बैलेंस है एक्टर पासबुक। तो आपने माइनस करना है, तो हम लिखेंगे लेस चेक्स इशूड बट नोट प्रेजेंटेड, बट अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं। और पेमेंट हाउ मच, वो डिफरेंस है आपका 48,000 से पासबुक का बैलेंस हम कर देंगे माइनस। अब पासबुक में एडजस्टमेंट करनी है आपने, जब आपको बैलेंस दिया है पासबुक। तो शी रिसीव a check of 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in bank। अब इसको एक चेक मिला है, वो उसने कैश बुक में एंटर कर दिया है, और एंट्री की आपने टू जैकर से चेक मिला होगा आपको 5,000 का, बट शी फोर गोट टू डिपोजिट इन बैंक। पर वो बैंक में इसको डिपोजिट करना भूल गई। तो कैश बुक में तो प्लस हो गया है, पासबुक में प्लस नहीं हुआ है, तो उसको प्लस कर दो आप पासबुक में। ऐड चेक नोट डिपोजिटेड, जो डिपोजिट नहीं किया आपने, इनटू बैंक, तो पासबुक में प्लस हो जाएगा 5,000। अब हम किसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पासबुक में, क्योंकि पासबुक का बैलेंस है। कैश बुक में तो ठीक है आपका। थर्ड है चेक फॉर 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर। एक चेक और डिपॉजिट किया आपने 22 का, बट जिसे नोट क्लियर, पर अभी इसकी कलेक्शन नहीं हुई है बैंक में, तो ये भी पासबुक में प्लस नहीं हुआ है, इसको भी ऐड कर लीजिए। तो इसको सीधे ले सकते हैं हम, चेक नोट क्लियर डिपॉजिट हो गया आपका, उसमें प्लस नहीं हुआ है, प्लस कर लीजिए 22,000 से। यानी कि जो मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट, तो ये जो अकाउंट है ये है नम्रता, जो कैश बुक किसकी है, नम्रता की है। अब एक मिस्टर गुप्ता है, उन्होंने डिपॉजिट किया है 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक। एक कस्टमर था इसका, नम्रता का, मिस्टर गुप्ता, उन्होंने उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया पैसा, तो उसका पासबुक में डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, बाय डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर गुप्ता।
इधर होता है ना, कस्टमर होता है वो पैसे हमारे बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है। तो ये आपके पासबुक में क्रेडिट हो गए हैं 15,700, पर अभी कैश बुक में एंटर नहीं हुए, यहाँ पर प्लस नहीं हुए। तो आपने क्या करना है, पासबुक में तो प्लस हो गए हैं पर अभी यहाँ नहीं हुए, तो इसको कर दो माइनस करेक्ट करने के लिए। तो पासबुक में एडजस्टमेंट करनी है लेस, जिससे ये डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया 15,700। बैंक है क्रेडिट एंड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में बाय इंटरेस्ट, मीन्स बैंक का एक्सपेंस हो गया ये। इंटरेस्ट है 1500 का, बैंक में एंट्री करके ना कैश आ गया, उसको कहाँ से इंटरेस्ट पे, पर ये कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है। तो पास हो गया प्लस हो गया, तो उसको माइनस कर दो, लेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड, गेटेड 1500। पर एक बैंक ने चार्ज लगाए हैं, बैंक चार्जेज, वो भी पासबुक में एंटर हो गए आपके 250 के, पर ये पासबुक में भी एंटर नहीं हुए क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो आपने क्या किया, पासबुक में माइनस कर दिया है पर कैश बुक में माइनस नहीं हुए, तो उसको वापस प्लस कर दो, ऐड कर दो, ऐड और बैंक चार्जेज, गेट इट 250। तो इससे आपका करेक्ट बैलेंस आ जाएगा। तो देखते हैं कितना बैलेंस आ रहा है आपका। इसमें आप देखेंगे ये प्लस ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें यहाँ बैलेंस आ जाएगा, इसको लिख देंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक, ये भी आपका फेवरेबल बैलेंस है। तो यहाँ मैं टोटल कर रहा हूँ, टोटल बन रहा है आपका 177,250 और 177,250, उसमें से आपने किया माइनस, जिसे ये 50 1 एंड 15 to 17 161712050। देखो जो दिया था ना बैलेंस हेक्टर कैश बुक 1120, उसके मैच कर जाएगा। तो ये आपका बन गया DRS। हमने दो एग्जाम्पल किए, पहला किया था हमने जिसमें कैश बुक का बैलेंस था, दूसरा क्या पासबुक का, बस ये दो ही होते हैं आपके। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये मैंने आपको इजी मेथड करवाया है, प्लस माइनस वाला सिस्टम सबसे इजी है DRS के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें देख लेते हैं कौन सा बैलेंस दिया है पहले। इसमें आपको बैलेंस दे रखे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मीन कैश बुक का बैलेंस दिया है। तो आप एक बना लीजिए वर्किंग नोट के लिए कैश बुक, प्लस माइनस, और एक है आपकी पासबुक, प्लस एंड माइनस। नाउ वी प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो भी डेट है आपकी, और आप लिखिए यहाँ पर आपको दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट आपको दिया है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो एक आपका डेबिट में आएगा प्लस और एक आएगा क्रेडिट में माइनस। तो आप ओवरड्राफ्ट हो गया माइनस का बैलेंस, माइनस में लिख दीजिए जिसे 6340। तो कैश बुक का बैलेंस है तो सारी एडजस्टमेंट कैश बुक में ही करेंगे हम। तो सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स इज एंटर्ड इन पासबुक। पासबुक में इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने ओवरड्राफ्ट के ऊपर, तो वो बैंक आपके अकाउंट में माइनस कर देगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। सो हाउ मच इज दिस इज 160। तो कैश बुक में हम इसको करेंगे माइनस, पर अभी माइनस नहीं हुआ है, तो आप कैश बुक में कर दो माइनस, लेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, गेट इट 160। सेकंड है बैंक चार्जेज हैं डेबिटेड इन पासबुक, यदि सिर्फ बैंक में पासबुक में चार्जेज हो गए हैं आपके, चार्ज बैंक चार्जेज, जैसे जो 400, इसमें कैश बुक में माइनस नहीं हुए, इसको भी कर दो माइनस बैंक चार्जेज, जैसे जो 400। यानी कि चेक से इशूड बट नॉट कैश प्रायर टू 31 दिसंबर, आपने चेक इशू किए हैं तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बैंक क्रेडिटर, इशू किए हैं आपने चेक्स प्रायर टू 31 दिसंबर, ये हम BRS बना रहे हैं एज ऑन 31 दिसंबर।
तो आपने इशू कर दिए हैं 1168,000 के, बट अभी ये प्रेजेंट नहीं हुए हैं, पासबुक में माइनस नहीं हुए, तो आपने एडजस्टमेंट करनी है, कैश बुक में माइनस हो गए तो उसको कर दो प्लस, ऐड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं 1168,000। नेक्स्ट है चेक्स पेड इनटू बैंक, पेड इनटू होता है डिपॉजिट 2217, यहाँ आपने चेक्स डिपॉजिट किए हैं, गेटर्स के आए होंगे आपके 22,17,000, 2217 बट नॉट क्लियर, पर ये भी क्लियर नहीं हुए, पासबुक में प्लस नहीं हुए, तो कैश बुक में प्लस हो गया, इसको करेंगे हैं माइनस, लेस चेक्स नॉट क्लियर, कैटेगरी 22,17,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट कलेक्ट किया है बाय कैश इंटरेस्ट, और पासबुक में क्रेडिट हो गया आपका 12 लाख, और कैश बुक में अभी प्लस नहीं हुआ है, तो उसको ऐड कर दो, ऐड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, जो बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, अमाउंट कीजिए 12 लाख। तो बस ये आपके हैं क्वेश्चन, तो उसको आप कैलकुलेट कीजिए कितना बैलेंस आ रहा है आपका। तो दिस इज बिकमिंग 23, तो इधर डेबिट ज़्यादा आ रहा है आपका, तो डेबिट बैलेंस दिस इज कमिंग 23,68,000, 23,68,000, तो इधर बैलेंस आ जाएगा आपका 4 6 are 10, 1 3 2 5 4 9, 9 plus 1, so this is 1,000, and 6 plus 1 7, 7 14, and plus 4 18, 1 1 2 plus 4 6, and 1 44 100। अब देखिए आपका जो है, अब इसमें ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक माइनस था, अब ये प्लस हो गया आपका, तो किसी का जो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक का ये बन जाएगा फेवरेबल बैलेंस विच इज क्रेडिट बैलेंस 144। नेक्स्ट वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसमें भी आपको BRS प्रिपेयर करनी है एज ऑन 31 दिसंबर, तो आप मेंशन कीजिए BRS एज ऑन 31 दिसंबर। तो देखते हैं कौन सा बैलेंस आपको दिया है। पहले इसमें आपको दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इसमें भी ओवरड्राफ्ट ही दे रखा है आपको एज पर कैश बुक। कैश बुक में डेबिट होता है प्लस, क्रेडिट होता है आपका माइनस, तो माइनस में आ जाएगा आपका बैलेंस 22,45,900। वर्किंग नोट के लिए बना लीजिए आप कैश बुक प्लस माइनस, और एक बना रहे हैं हम पासबुक प्लस और माइनस। तो सबसे पहले इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव, तो ओवरड्राफ्ट है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, सर अभी एडवाइस नहीं दी कस्टमर को, कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है, जिसे 278,700, यहाँ पे माइनस नहीं हुआ है, तो आप कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक में एडजस्टमेंट करेंगे, कर रखे हैं इसको माइनस, लेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट नाम है OD ओवरड्राफ्ट, तो इसको माइनस कीजिए 278,700। चेक्स इशू कर दिए बट नॉट प्रेजेंटेड, तो इशू हो गए हैं आपके चेक्स इशू, बट अभी यहाँ पर माइनस नहीं हुए हैं, तो कैश बुक में इसको कर दो प्लस, ऐड चेक्स नॉट प्रेजेंटेड, जो प्रेजेंट नहीं हुए आपके, सो हाउ मच अमाउंट इज दिस 6,60,000, यानी कि ट्रांसफर सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक बट नोट,
एक सब्सिडी आई है आपके बैंक अकाउंट में, तो बैंक के पासबुक में आ जाएगी बाय कैश सब्सिडी, ये आपकी इनकम है। तो बैंक में आ रही है आपकी 1425,000, और यहाँ एंटर नहीं हुई कैश बुक में, प्लस करनी है आपने, तो उसको प्लस करके ऐड सब्सिडी कलेक्टेड बाय बैंक। आजकल सब्सिडी जैसे गैस की सब्सिडी भी आती है ना, आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है डायरेक्ट, फिर जब इन्फॉर्मेशन भेजेगा बैंक तब आप अपनी कैश बुक में एंट्री करोगे। जैसे 1425 हो गए। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, एक आपने ड्राफ्ट भी चेक किया होता है, आपने चेक डिपॉजिट किया है, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड कैश बुक में प्लस हो गया है, पर अभी यहाँ प्लस नहीं हुआ है, उसको कर दो माइनस, लेस ड्राफ्ट नोट कलेक्टेड बाय बैंक, अभी बैंक के पास कलेक्ट नहीं हुआ। सो हाउ मच इज दिस अमाउंट? 13,50,000। Then we have bills for collection credited by bank but no advice, एक बैंक ने बिल कलेक्ट किए हैं बाय कैश, जैसे कि बिल से कलेक्टेड डायरेक्ट, बट उसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी हमने, 836,000, तो अभी यहाँ पर प्लस नहीं हुए हैं, तो कैश बुक में प्लस कर दो ऐड, उसको लिखेंगे बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 836, यानी कि अमाउंट रोंगली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, एक बैंक ने गलती से कुछ अमाउंट आपका डेबिट कर दिया है, रोंग डेबिट 740, तो पासबुक में तो माइनस हो गया है, पर कैश बुक में हमने माइनस नहीं किया है, तो उसको बैलेंस टैली करने के लिए समझो कैश बुक में भी माइनस कर दो, तो लेस कर दीजिए आप, रोंग डेबिट बाय बैंक, रोंग डेबिट बाय बैंक, दिस इज 740। ये थी आपकी ट्रांजेक्शन, लेटर सी, अब आपका बैलेंस आ जाएगा, यहाँ कैश बुक था तो यहाँ बैलेंस आएगा एज पर पासबुक। अब देखते हैं कौन सा बैलेंस आ रहा है, प्लस या माइनस, कौन सा ज़्यादा है आपका। ये है 14 + 6 20 28 लाख, बट दिस वन इज मोर, तो आपका क्रेडिट ज़्यादा है, तो माइनस का ज़्यादा आ रहा है, अब तो इसमें ये बन जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो इसका टोटल करते हैं, तो टोटल ये 600, जिसमें 46,14,600, इसमें से किया आपने माइनस, अब 46,14,600, 600 तो यहाँ नहीं है आपको, ये बैलेंस आ जाएगा 6 5 11 एंड 3 14, यानी कि 1 6 2 8 एंड 1 9 प्लस 3 12 एंड 9 21, यानी कि 2 मीन्स दिस इज कमिंग 2 4 6 12 8 20 26, 2 + 1 3 एंड 1 1693, 600 आपका बैलेंस आ गया आपका, विच इज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 1693 600। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे विद एडजस्टेड कैश बुक, हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट।